उत्तर प्रदेश के नोएडा की सड़कों से उठी एक दर्दनाक आवाज ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। 10 से 12 घंटे काम करने वाले मजदूर 300 से 400 रुपए की दिहाड़ी में जिंदगी काटने को मजबूर मजदूरों का सब्र जब टूटा तो उनका गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा और देखते ही देखते ये आक्रोश एक बड़े आंदोलन में बदल गया। कंपनियों के बाहर हंगामा, चक्का जाम और अफरा तफरी के बीच हालात इतने भयावह हो गए कि कई जगहों पर भयंकर तस्वीरें सामने आई। उद्योगों की रफ्तार थम गई, फैक्ट्रियों के पहिए रुक गए और हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजने लगी, न्याय चाहिए। ये सिर्फ एक शहर का विरोध नहीं था, बल्कि उस पीड़ा की चीख थी जो वर्षों से दबाई जा रही थी। महंगाई के इस दौर में इतनी कम मजदूरी पर गुजारा करना कितना मुश्किल है, ये सवाल अब हर किसी के सामने खड़ा हो गया। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन और शासन हरकत में आया और आखिरकार मजदूरों की मांगों को सुना गया। ग्रेटर नोएडा समेत औद्योगिक क्षेत्र में हुए इस बड़े आंदोलन के बाद योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर अलग अलग श्रेणियों में 1000 से लेकर करीब 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या गरीब की आवाज हमेशा ऐसे ही सड़कों पर उतरकर ही सुनी जाएगी? फिलहाल सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,990 रुपए कर दी गई है, यानी 2,377 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अर्धकुशल श्रमिकों को अब 12,445 की जगह 15,059 रुपए मिलेंगे, जिसमें 2,641 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई है, यानी 2,928 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अन्य नगर निगम क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ाई गई है। अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 की जगह 13,006 रुपए मिलेंगे, यानी 1,693 रुपए ज्यादा। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 से बढ़ाकर 14,306 रुपए हो गई है, जिसमें 1,861 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुशल श्रमिकों को अब 13,940 की जगह 16,025 रुपए मिलेंगे, यानी 2,085 रुपए का फायदा हुआ है। इसी तरह बाकी जिलों में भी मजदूरी बढ़ाई गई है। अकुशल श्रमिकों की 11,313 से बढ़ाकर 12,356 रुपए मिलेंगे, यानी 1,000 रुपए ज्यादा। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 से बढ़ाकर 13,591 हो गई है, जिसमें 1,146 रुपए का इजाफा हुआ है। कुशल श्रमिकों को अब 13,940 की जगह 15,200 रुपए मिलेंगे, यानी 1,200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि उद्योग पहले से ही महंगे कच्चे माल, कम निर्यात और बढ़ती लागत के दबाव में है, लेकिन मजदूरों की परेशानी को देखते हुए यह संतुलित फैसला लिया गया है। इससे मजदूरों को राहत मिलेगी और उद्योगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी फिलहाल राहत देने के लिए की गई है, आगे चलकर वेज बोर्ड के जरिए स्थायी समाधान करके काम किया जाएगा। साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की खबर को गलत बताया है और कहा है कि यह सिर्फ आधिकारिक आदेश ही सही माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि वो मजदूरों के हित और उद्योगों के विकास दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहती है। फिलहाल इस महंगे जमाने में गुजारा करना इतने कम पैसों में बहुत बड़ी बात है।